4 अगस्त 2025 सुबह के करीब 6:45 दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से एक खबर निकलती है। शिबू सोरेन नहीं रहे। बेटे और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पास थे। अस्पताल से पहले झारखंड सरकार को सूचित किया गया, फिर पार्टी को और उसके बाद पूरे देश को। भीड़ उमड़ पड़ी, आंसू, नारे और मौन का सन्नाटा। गुरुजी एक ऐसा नाम जिसने झारखंड को उसका अधिकार दिलाया, आज वो चुपचाप विदा हो गए। तारीख 23 जनवरी 1944। झारखंड के धनबाद जिले के नेवरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन एक साधारण आदिवासी किसान परिवार से निकला ये बच्चा आगे चलकर झारखंड के निर्माण का सूत्रधार बना। बता दें कि उनके पिता शोभन सोरेन की हत्या तब हुई जब वे जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। उस क्षण से शिबू को गुरुजी बना दिया। साल 1970 के दशक में उन्होंने जमींदारी और महाजनी शोषण के खिलाफ बिगुल फूंका। जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला ये योद्धा साल 1980 में पहली बार लोकसभा पहुंचे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। झारखंड के गठन की मांग दशकों पुरानी थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय स्तर पर आवाज दी शिबू सोरेन ने। साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, तब लोगों ने सोचा कि अब गुरुजी ही पहले मुख्यमंत्री होंगे, मगर राजनीति कुछ और थी। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पहली बार 2 मार्च 2005, 9 दिन में इस्तीफा। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 और तीसरी बार 30 दिसंबर 2009। उनका कार्यकाल भले छोटा रहा, लेकिन संघर्ष बड़ा। हर बड़े नेता की कहानी में एक संघर्षपूर्ण अध्याय होता है। शिबू सोरेन पर भी आरोप लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, हत्या केस, फर्जीवाड़े के आरोप। साल 2006 में एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बरी कर दिया। विरोधियों ने उन्हें विवादित कहा, समर्थकों ने शहीद, लेकिन झारखंड की जनता ने उन्हें हमेशा गुरुजी ही माना। झारखंड की आत्मा, उनकी जुबान, उनकी संस्कृति, ये सब अगर आज जीवित है तो उसमें शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई, स्थानीयता और पहचान की राजनीति को मजबूती, झारखंड की सामाजिक चेतना को खड़ा करना। उनका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि एक आंदोलन की कथा है। राजनीति से परे वे एक पिता थे। उन्होंने अपने बेटे हेमंत सोरेन को वही संस्कार दिए, संघर्ष, स्वाभिमान और जमीन से जुड़ाव। आज हेमंत मुख्यमंत्री हैं और पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जो शून्य बना है वो सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे झारखंड का है। उनके निधन के बाद झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। सबको पहले रांची लाया जाएगा, फिर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह होते हुए निमरा गांव, और वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोग रो रहे हैं, मगर सिर्फ आंसू नहीं बह रहे। झारखंड की आत्मा जैसे मौन में डूबी है। गुरुजी चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी प्रेरणा ये कभी नहीं मर सकते। वे इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि झारखंड की धड़कन थे। न्यूज इरा की ओर से श्रद्धांजलि। हमारे लिए वो सिर्फ नेता नहीं, विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विपिन आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए न्यूज इरा, जहां हर खबर की है एक गहराई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।